तो बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेरे ईस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता चुका हूँ मेरे, है ना, जिन्हें मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है कि ईस्ट कैसे होता है, और फंगाई के प्रकार देख लिए हैं हमने। ईस्ट लाइक फंगाई, डायमॉर्फिक फंगाई, सबके हमने नाम देखे हैं, सबके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ईस्ट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरा इसके पहला वाला वीडियो देखना और फिर ये वीडियो देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। और पिछली वीडियो में एक इमेज छूट गई थी, इसलिए मैंने आपको वाली स्लाइड से फिर से स्टार्ट किया हूँ। आपको मैं बताना चाह रहा था कि ईस्ट दिखता कैसा है। ईस्ट मैंने आपको बताया था, देखो ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फंगस होता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है ना। देखो ये यूनिसेलुलर दिख रहा है, यानी सिंगल सेल में आपको नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है सिंगल सेल में, सिंगल इसकी दिख रही है, ब्रांचिंग दिख रही है ना, बर्डिंग दिख रही है। और दिख रहे हैं इसमें बर्ड्स, इसमें दिख रहे हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, ददोरे जैसे दिख रहे होंगे, इसमें बर्ड्स निकल रहे, कोमें निकल रही हैं इसमें, और ये कोम निकल के क्या होते हैं, ये बर्ड फॉर्मेशन करता है। और ये है ईस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये रही ईस्ट की इमेज। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, है ना। ये इमेज मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसको फिर से रिपीट किया हूं। अब देखेंगे अपन ईस्ट लाइक फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले अपन ईस्ट देखा था, अब ऐसा फंगाई जो ईस्ट के जैसा है, नॉट ईस्ट, वो ईस्ट नहीं है पर ईस्ट के जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्ट लाइक फंगाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिसेलुलर फंगाई दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और बाय फिजन। ये भी यूनिसेलुलर फंगाई है, मतलब क्योंकि ये यूनिसेलुलर क्यों है? क्योंकि ईस्ट लाइक है, क्योंकि ईस्ट के जैसा है। दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और बाय फिजन। बात समझ में आ रही है? ये बडिंग के द्वारा या फिजन के द्वारा क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बडिंग के द्वारा या फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब भी क्या है बेटा? एक से दो होना, है ना, एक से दो होना, उसको बोलते हैं फिजन। मैंने उसी में से दूसरा निकलना, ये फ्यूजन नहीं है, ये क्या है? फिजन है। फ्यूजन में दो चीज फ्यूज होती है, फिजन में एक से दो बनते हैं। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बडिंग नहीं हो रही है, इसमें फिजन हो रहा है, यानी एक से दो चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली अपीयर्स एज पेस्टी कॉलोनीज ऑन द कल्चर मीडिया। मैक्रोस्कोपिकली पेस्टी यानी मॉइस्ट कॉलोनी दिखती है बेटा, इसकी गीली गीली कॉलोनी नजर आती है कल्चर मीडिया पे। माइक्रोस्कोपिकली अपीयर्स एज स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिकली स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर्स के नजर आते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर में बी सीन ड्यू टू द चेन्स ऑफ इलांगेटेड बडिंग सेल्स। इसके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी फिलामेंट्स यानी जिसकी शाखाएं है बेटा, जिसकी निकली हुई रहती है, किसकी? फंगाई की स्ट्रक्चर्स, जिसकी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स में भी सीन दिखते हैं ड्यू टू द, क्योंकि चेन्स ऑफ इलांगेटेड बर्डिंग यानी जो बर्ड्स निकलते हैं उनके बड़ी बड़ी चेन में वो बर्ड्स दिखती है, बड़ी बड़ी शाखाओं में उनके बर्ड्स निकले हुए रहते हैं, और इसके कारण इसका फिलामेंटस यानी फिलामेंट्स यानी ब्रांच, जैसे पेड़ में जैसे डालियां रहती है उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर नजर आता है ईस्ट लाइक फंगाई का। ठीक है। स्ट्रक्चर्स में बी सीन ड्यू टू द चेन्स ऑफ इलांगेटेड बर्डिंग सेल्स जॉइंट एंड टू एंड। बर्डिंग सेल्स तो जरूर रहते, बर्ड टूट के अलग नहीं होता। मेरा हाथ है, इसमें से एक बर्ड निकला हुआ है ना, ये हाथ मेरे कंधे में से एक हाथ निकला हुआ है, तो ये जॉइंट है ना, एंड टू एंड क्या है? जॉइंट्स है ये। तो ये क्या है? उस तरीके से इनका जॉइंट्स, इसमें एंड टू एंड इसमें जॉइंट्स रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका स्यूडोहाइफी। स्यूडोहाइफी एग्जाम्पल है इसका ईस्ट लाइक फंगाई का। इन टिश्यूज और कल्चर मीडियम इसको देखा जाता है, और इसका जो मेन फंगस का इसका एग्जांपल है इसको स्यूडोहाइफी भी बोला जाता है, और ये कल्चर्स और टिश्यूज में दिखता है। और इसका एग्जांपल है कैंडिडा एल्बिकेंस, इसका एग्जांपल है। और कैंडिडा एल्बिकेंस बेटा आप लोग सेकेंड ईयर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने पाओगे, फर्स्ट ईयर में बस इसका नाम याद रख लो। कैंडिडा एल्बिकेंस को हम सेकेंड ईयर वाले टॉपिक में, जो बच्चे सेकेंड ईयर वाले होंगे या पढ़ना चाहेंगे, मैं कैंडिडा एल्बिकेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अलग से। ये सारी चीजें हम अब आगे क्या है, हम जनरल पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपना, और डीप में जैसे जैसे हम अपना अपग्रेड होते जाएंगे वैसे वैसे हम डीप में जाते जाएंगे। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस, एग्जाम्पल है ईस्ट लाइक फंगाई का। आगे बढ़ते हैं, अब हम इमेज देख लो। मैंने क्या बताया आपको? फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहते हैं इसके, दिख रहे हैं फिलामेंट्स,
डालियां दिख रही है, इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ईस्ट लाइक फंगाई क्या दिख रहा है, क्योंकि गोल गोल यूनिसेलुलर इसमें दिख रहे हैं, फंगाई दिख रही है आपको, है ना, गोल गोल दिख रहे हैं गोले, और इसमें फिलामेंट्स, इसमें बड़ी बड़ी शाखाएं ऐसी बटी हुई हैं, और उसमें ईस्ट लगा हुआ है, इसलिए कोई ईस्ट के जैसा भी दिखता है, और फिलामेंट्स है इसलिए ये इसको अलग करता है ईस्ट से, इसको ईस्ट से अलग करके इसको ईस्ट लाइक फंगाई बनाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से डायग्राम को देख लो घूर के, एक ऑरेंज में है, एक पिंक कलर में है, किस तरीके से ये गोले बने हुए हैं, किस तरीके से इसके फिलामेंट्स बटे हुए हैं, है ना। और ऊपर वाले डायग्राम में देखना आप मेरे राइट साइड में देखना आप, आपका पता नहीं राइट है कि लेफ्ट है, ऊपर से एक फिलामेंट आया है और बीच में देखना उसके जॉइंट दिख रहा होगा आपको, तो इस तरीके से ये सेगमेंट्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, ईस्ट लाइक फंगाई देखा हमने, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब है मोल्ड्स बेटा, है ना। क्या देखा हमने, ईस्ट देखा प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में हमने ईस्ट लाइक फंगाई देखा, अब देखेंगे हम मोल्ड्स के बारे में। मोल्ड्स की क्या देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये क्या होते हैं मोल्ड्स, ये मल्टी सेलुलर फंगाई होते हैं दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मींस, यानी कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल मींस के द्वारा या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं एग्जिबिट करते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ कुछ इसकी ऐसी स्पीसीज होती हैं मोल्ड्स के अंदर। मोल्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइफी, मोल्ड्स में क्या होता है, हाइफी होते हैं यानी कि सेगमेंट्स होते हैं, इसकी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, विच में भी क्रॉस वॉल्स और सेप्टा, जिसमें भी क्या होता है, हैव क्रॉस वॉल्स और सेप्टा, और में हैव लेग सेप्टा, और इसका एग्जांपल क्या है, कोइनोसाइटिक, जो कोइनोसाइटिक फंगाई होता है इसका एग्जांपल, यानी इसमें सेप्टा होता है, या तो इसमें डिवीजन होता है या तो इसमें डिवीजन नहीं होता है। मैक्रोस्कोपिकली अपीयर्स एज कॉटनी, मैक्रोस्कोपिकली अगर इसको आंखों से अगर आप देखा जाए तो ये कॉटनी और वूली नजर आते हैं। वेलवेटी यानी कि ये थोड़े से मखमल जैसे नजर आते हैं इसमें इसके, क्योंकि ये क्या है, मोल्ड लाइक फंगाई है ना ये, तो ये क्या दिखते हैं, ये कॉटनी नजर आते हैं, कॉटन का गुच्छा देखा इस तरीके से, ये रोम रोम जैसे रोए रोए जैसे नजर आते हैं। ग्रेनुलर ग्रोथ ऑन द कल्चर मीडिया, ग्रेनुलर ग्रोथ होती है इसकी कल्चर मीडिया पे। माइक्रोस्कोपिकली अपीयर्स एज थ्रेड लाइक, माइक्रोस्कोपिकली थ्रेड लाइक दिखते हैं ये। फिलामेंटस हाइफी, मैंने आपको बताया फिलामेंट्स क्या होते हैं, इसके पहले तो थोड़ी देर पहले बताया हो, 2 to 8 माइक्रॉन्स इसका साइज होता है। सीन इन टिश्यूज एंड इन कल्चर, टिश्यूज में और कल्चर मीडिया जब लगाते हैं, टिश्यूज यानी कि अपने आपके शरीर पे उगे नहीं दिखेंगे ये टिश्यूज, जब टिश्यू कल्चर और ये सब कल्चर करा जाता है तब उसमें इस तरीके से दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस, फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम नोनेटम, इसका क्या है एग्जाम्पल है, क्या है, एस्पैरागुलस, फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम नोनेटम इसके एग्जाम्पल हैं मोल्ड्स के। ये देखो मोल्ड्स इस तरीके से दिखते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये फिलामेंट्स कैसे इसके निकले हुए हैं, है ना, दिख रहा है, कॉटनी दिख रहा है, कॉटनी और वेलवेटी क्यों बोलते हैं, किस तरीके से गुच्छे के जैसे नजर आ रहा है, एक फूल के गुच्छे के जैसे, इस तरीके से ये मोल्ड्स इसके वेलवेटी कॉटनी नजर आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई आप ऐसा खाना पड़ रह जाता है, सड़ जाता है, उस पर फंगस लग जाती है, देखना सफेद सफेद कुछ कुछ सफेद सफेद फंगस रहती है, उसमें से ऐसी उठी पेड़ जैसी निकली हुई दिखती है और ऐसी ब्रांचिंग उसमें शो होती है। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, पर कभी देखना, कभी जबरदस्ती नहीं मत सड़ाना खाने को, जैसे ब्रेड वगैरह ऐसी कुछ रखी हुई है, रोटी वगैरह रखी हुई है ना, तो उसमें ज़्यादातर ये ग्रो बहुत अच्छे से होते हैं, उसमें देखना आप। तो ये इसका डायग्राम है, इस तरीके से आपके मोल्ड्स नजर आते हैं। क्या पढ़े हमने, मोल्ड्स पढ़े जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेप्टेट इसके बॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली कॉटनी और वेलवेटी अपीयर्स होते हैं। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, देख रहे हैं थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, धागे धागे जैसे इसके फिलामेंट्स निकले हुए हैं, है ना, और ये इस तरीके से बटे हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, अब नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। अब चौथा है हमारा, हमने ईस्ट देखा, ईस्ट लाइक फंगाई देखा, हमने मोल्ड्स देखा, अब हम देखेंगे डायमॉर्फिक फंगाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, मैनी फंगाई स्पेशली दोज दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायमॉर्फिक फंगाई। ठीक है, डायमॉर्फिक वाले जो फंगाई होते हैं बेटा, ये मैनी फंगाई स्पेशली बहुत सारे फंगाई दोज दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन, यानी ह्यूमंस में
और एनिमल्स में सबसे ज्यादा डिसीज कॉज करने वाले अगर फंगाई होते हैं तो वो होते हैं डायमॉर्फिक फंगाई, ठीक है। दैट इज दे हैव टू फॉर्म्स, मतलब इसके दो फॉर्म, डाई कहीं भी शब्द आया यानी दो चीज की बात हो रही है, डाई यानी डबल, डायमॉर्फिक फंगाई यानी कि दो तरीके की इसकी मॉर्फोलॉजी है। डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम मोल्ड्स, यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी, डायमॉर्फिक का मतलब क्या है बेटा, डाई यानी डबल या दो तरीके के, और मॉर्फिक यानी इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि दो तरीके से अपनी मॉर्फोलॉजी यानी अपनी शेप को बता सकता है। यानी अगर आपको अगर इसका बॉलीवुड से एग्जांपल लूं तो ये इच्छाधारी है, ये इच्छाधारी नागिन देखा होगा आपने, सांप होते इच्छाधारी, अपने आप को बदल लेते हैं, अपना शरीर को बदल लेते हैं, आकार चेंज कर लेते हैं। उस तरीके से डायमॉर्फिक फंगाई दो तरीके से अपने आकारों को चेंज कर सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं? डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम द ईस्ट से फ्रॉम इन द एनिमल्स टू द मोल्ड्स और माइसीलियम फ्रॉम इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ। डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम ईस्ट के रूप में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ईस्ट फॉर्म इन एनिमल्स और मोल्ड्स में, एनिमल्स में ये क्या रहते हैं, ईस्ट और मोल्ड्स के फॉर्म्स में रहते हैं, है ना, ईस्ट के फॉर्म में रहते हैं एनिमल्स में, और मोल्ड्स के फॉर्म में क्या में रहते हैं, और माइसीलियम के फॉर्म में रहते हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं ये किस फॉर्म्स में, मोल्ड्स के फॉर्म में रहते हैं, और एनिमल्स के अंदर ये रहते हैं ईस्ट के फॉर्म में। इतनी सी बात है इसमें, है ना, वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द शिफ्ट इज कॉल्ड एज YM शिफ्ट। इनका जो शिफ्ट है यानी कि इनका अपने मॉर्फोलॉजी से, अपने मतलब कैसे बताओ, इनका अपना जो इनका व्यक्तित्व है, जैसे दिखते हैं, उनका बदलाव होना, है ना, कि मैं अभी अभिषेक नजर आ रहा हूं, अभी मैं बदल के शाहिद कपूर दिखने लग जाऊं, ये पॉसिबल तो नहीं है, पर ये अपना आकार प्रकार चेंज कर लेंगे और चेंज करके क्या हो जाएंगे, दूसरे फॉर्म में हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं YM शिफ्ट बोलते हैं, यानी ईस्ट, Y फॉर ईस्ट एंड M फॉर मोल्ड। ईस्ट से ये मोल्ड में आ जाते हैं, यानी जब ये एनिमल में रहते हैं तो ईस्ट फॉर्म में रहते हैं, और जब ये माइसीलियम और एनवायरमेंटल बाहरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं ये, तब ये मोल्ड्स के फॉर्म में रहते हैं। इस तरीके से ये अपना मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं, और इसलिए दो तरीके से अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं, इसलिए इनको डायमॉर्फिक फंगाई कहा जाता है। दे एग्जिस्ट एज ईस्ट इन द होस्ट के अंदर और होस्ट के टिश्यू पे ये ईस्ट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, एंड इन कल्चर मीडिया एंड इन कल्चर्स 37 डिग्री सेल्सियस पे ये ईस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं होस्ट में, यानी जिसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जिन पे ये प्रेजेंट है, और ग्रो होते हैं एज हाइफल माइसीलियल फॉर्म इन सॉइल इन द कल्चर्स। और हाइफल माइसीलियल फॉर्म्स में ग्रोथ होते हैं ये सॉइल में और कल्चर्स में। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस। क्या है? ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस। क्या है? डर्मेटाइटिस, है ना, इसका एग्जाम्पल है, तो ये नोट कर लेना बहुत अच्छे से। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत से PPT बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग देखो, पढ़ो और हटा दो, मतलब वीडियो हटा दो। आप लोग को जो बच्चे ये एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर पूरे नोट्स बनाओ, इसमें से कुछ छाटने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मैंने बहुत छाट के आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लो ये दिखता कैसा है, दिख रहा है ये? पहले इधर देखो, फंगाई कैसे होते हैं? ये डायमॉर्फिक फंगाई होते हैं ये, यानी ईस्ट के रूप में भी दिखते हैं और मोल्ड्स के रूप में भी नजर आते हैं ये, है ना, और ठीक है। अब देखो ईस्ट दिख रहा है, ये गोला गोला दिख रहा है, ये ईस्ट के रूप में है, और इसके फिलामेंट्स निकले हुए हैं, है ना। अपन ने क्या देखे थे? मोल्ड्स का एग्जांपल क्या देखे थे कि फिलामेंट्स इसमें होते हैं, फिलामेंट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है मोल्ड्स का, और तो मतलब ये फिलामेंट्स में भी प्रेजेंट है ये, और कैसे प्रेजेंट है ये? मोल्ड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। इस तरीके के बेटा ये 3D इमेज है ऊपर, और नीचे क्या है? माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें हम तो माइक्रोस्कोपिकली जो नीचे वाली इमेज है आपकी, वो माइक्रोस्कोपिकली इस तरीके से ये नजर आता है आपका। क्या देखे हमने? डायमॉर्फिक फंगाई के बारे में। तो ये वीडियो अब मैं यहीं इसको फिनिश कर रहा हूं, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो इसका बचा हुआ है
मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। यानी जो थोड़ा लंबा टॉपिक है बेटा, ज़्यादा इसके वीडियो बनेंगे तो आपको हर वीडियो देखना है, ज़्यादा ड्यूरेशन ना हो वीडियो का, आप कम ड्यूरेशन में अच्छे से पढ़ पाए समझ पाए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं 2.5-3 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, आप कभी खोल के ही नहीं देखोगे उसको, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से इस बात को, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रपोर्शंस में बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से याद रह पाएगा और थोड़े थोड़े नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।